हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपने ऐसा क्या किया है कि आपके यूनिवर्स आपके लिए यूनिवर्स में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, आपने ऐसा क्या किया है कि यूनिवर्स में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं। अब आप सोचेंगे कि ये किस तरह का टॉपिक है, इसका मायना क्या है, ये किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ का जो मीन है, मेरे जो टॉपिक का मीन है वो एक्चुअल में ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर ज़िंदगी से कुछ चाहते थे और वो आपकी ज़िंदगी में दूर दूर तक उसके ना होने के चांसेस थे, जैसे कि कोई हमारी कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशंस होती हैं जो जिनके चांसेस ना के बराबर दिखते हैं। तो यहाँ बेसिकली हम देखेंगे कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं तो इंसान क्या करता है, कुछ अपने ज़िंदगी में लाइफ में कुछ तरीके अपनाने शुरू कर देता है कि शायद ये करने से मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, शायद वो करने से मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। सो यहाँ पे हम वही देखेंगे कि आपने ऐसा क्या किया है कि यूनिवर्स तक जो है आप उसमें चेंज आने शुरू हो गए हैं। मतलब जो चीज़ शायद आपके लिए नहीं भी थी तब भी आपके लिए होनी शुरू हो गई है। ठीक है, ओके यहाँ पे जो भी आएगा मैं वो सब आपको बताने की कोशिश करूँगी। जिन लोगों को मेरे टॉपिक का एक्चुअल में मतलब समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी रीडिंग देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। मैं यहाँ जो बताऊँगी आपको जो है साथ देना है, पॉजिटिव रहना है। मैं जो बताऊँगी आप लोगों को कॉर्पोरेट करना है, उसको सुनना है अच्छे से, यूनिवर्स का ध्यान कीजिए। आपने ऐसा क्या किया है कि यूनिवर्स आपकी चेंज होने शुरू हो गए। 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है हमारे पास। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड। वन मोर कार्ड प्लीज। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम से डेक से है 5 ऑफ पेंटिकल्स। साइंस की मैं बात करूँ तो एयर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो एरीज लियो, सॉरी एयर कह रही हूँ, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो एरीज लियो सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। बाकी यहाँ पे तुला राशि स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन में तुला राशि स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अर्थ साइन की भी एनर्जी है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ राशि, मकर राशि और कन्या राशि। ठीक है, ये आपके लिए स्पेसिफिक साइंस हो सकते हैं। सो आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, नहीं भी दिखाई दे तो खैर रीडिंग तो मुझे ही करनी है, बट स्टिल ओके। सो आपने ऐसा क्या किया है कि आपके यूनिवर्स में चेंज आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले तो गाइज यहाँ पे आपने एक बहुत ज़्यादा, जो शायद आपको अभी लग रहा होगा, कंफ्यूज कर देता होगा कि मैं गलत तो नहीं कर रहा है अपने साथ, या मैं गलत तो नहीं कर रही अपने साथ, है ना। ऐसे एक स्ट्रिक्टनेस में मेंटेन करना, कहीं मैं अपने आप के साथ कुछ ज़्यादती तो नहीं कर रही। बट एक्चुअल में ये जो आप कर रहे हो ना वो आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ वो ऐसा कौन सा वर्क है। मुझे ऐसा लगता है मेरे जो व्यूअर्स हैं ना वो राइट नाउ जो है अपने चीज़ों को लेके स्टबर्न हो गए हैं, ज़िद्दी, कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, या बिल्कुल अपने नसीब में उसे मान लेना कि आज नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि कल भी नहीं होगा, ये मेरा ही होगा, ये मेरे ही नसीब का है, ये मुझे ही मिलेगा। वो किसी पर्सन से रिगार्ड हो सकता है या अपने करियर से रिगार्डिंग भी हो सकता है। जैसे आप कोई पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते थे, आप कोई पढ़ाई करना चाहते थे या आप कोई जॉब करना चाहते थे, ज़िंदगी में कुछ इस तरह का काम चाहते थे, ऐसा वर्क, वैसी पोस्ट, ऐसी सैलरी। तो अब आपने ना, कुछ लोग होते हैं जो किस्मत के भरोसे वो हो जाते हैं कि लाइक मैं शायद अभी तक मिला नहीं है, इतनी मेहनत करके भी नहीं मिला तो शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। लाइक कुछ लोग ऐसे इस तरीके से जो है अपने आप को ऐसे जज कर देते हैं, खुद ही हार मान लेते हैं और सोचते शायद मेरे डेस्टिनी में ही नहीं है। ठीक है, जो कि अब तक तो मिला नहीं, मेहनत का फल तो पता नहीं आगे भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लाइक दैट। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया है, जब आपको आपके साथ आपने किया है उल्टा। आपने क्या किया, जब आपको मेहनत करके भी वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, इतने एफर्ट्स डाले रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में, दोस्ती यारी में, इवन, है ना, हर चीज़ में, सोशल लाइफ से लेकर आपकी प्रोफेशनल लाइफ तक आपने हर चीज़ में एफर्ट डाले, लेकिन जब आपको इसके बदले में कुछ मिला नहीं, वो चीज़ें देखने को नहीं मिली जो आप डिज़र्व करते हैं, तो नॉर्मल व्यक्ति इस चीज़ से हाथ खड़े कर लेगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसे एज अ चैलेंज कबूल करा, आपने उसे एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और ये सोचा कि ये मेरे से नहीं हो रहा तो ये मेरे लिए चैलेंज है कि अब यही करके दिखाना है।
समझ में आया ना, उसे एज अ चैलेंज कबूल किया। और जब आपने अपनी लाइफ के उन पॉइंट्स को जो ना होने के बराबर थे, जो अब तक नहीं हो रहे थे, जिनके चांसेस भी नहीं दिखते थे, जब आपने वो चीज़ करके जब आपने उन सारे मसलों को, उन सारे ज़िंदगी के पॉइंट्स को जिनके चांसेस नहीं दिखाई दे रहे थे, उनको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कराना कि अगर मेरी ज़िंदगी में कि मतलब ये नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, चैलेंज है मेरा, अब तो यही लेके दिखाऊंगा, नहीं यही लेके दिखाऊंगी। तो वो जो आपने चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया ना, तो आपने यूनिवर्स को झंझोड़ के रख दिया इन पॉजिटिव वे। ठीक है, जैसे खुद को होश में लाना होता है ना, और यूनिवर्स को भी कहीं ना कहीं आपने झंझोड़ा। ठीक है, और कैसे करा कि यूनिवर्स भी ऐसे हो गया कि अरे भाई हम तो क्या कहते हैं, मतलब यूनिवर्स कहने लगे कि भाई इसे ये चीज़ चाहिए, इसके लिए डेस्टिनी में बनाना पड़ेगा, नहीं भी है ना इसकी डेस्टिनी में, तो इसकी डेस्टिनी बनानी पड़ेगी, फिर से बनानी पड़ेगी, या उसे अपडेट करना पड़ेगा नई नई चीज़ें डाल के। ठीक है, यूनिवर्स भी आपकी डेस्टिनी को अपडेट करने में लग गए। ओके, मतलब कि चीज़ें अपडेट तब तक होती, चीज़ें अब तक आपकी अपडेट नहीं जा रही थी। जैसे कि अगर आपके नसीब में लिखा गया कि आपकी शादी ऐसे ऐसे इंसान से होगी, लेकिन आपने जाकर आपने ज़िद मचा दी, नहीं इससे नहीं करनी शादी, इससे तो करनी ही नहीं है शादी, आपने उस ज़िद में रख ली, और इससे नहीं कर, भले किसी से करे ना करे, पर शादी नहीं करनी, लाइक आपने ये ज़िद रख दी, शादी ही नहीं करनी। ठीक है, आपने ज़िद मचा, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो क्या हुआ कि यूनिवर्स, जब आप उस ज़िद में अपना आ गए, उसे चैलेंज एक्सेप्ट करके देखिएगा कि सामने वाला कह रहा है हम तो करा के मानेंगे, और आप कह रहे हो कि मैं करके ही मैं करूँगा ही नहीं, मैं करूँगी ही नहीं, आपने ऐसे बोल दिया। तो यूनिवर्स भी आपकी उस कट्टरता को, आपके उस चैलेंज को देखता रह गया कि आपने अपनी खुद की किस्मत, डेस्टिनी को चैलेंज कर दिया। आपके नसीब में व्यक्ति आने वाला था, लेकिन आपने उसे रिजेक्ट करके एक चैलेंज क्रिएट कर दिया कि देखो ये इंसान को अपनाओ, नहीं अपनाना तो नहीं अपनाना, लाइक दैट। समझ में आया ना। तो क्या हुआ, जब आपने इस कट्टरता के साथ उस चैलेंज को कबूल किया और उसके ऊपर अमल करके दिखाया ना, तो यूनिवर्स भी बैठ गया हार मान के, और उनको भी लगा कि भाई ये नहीं मानेंगे। मतलब आपने यूनिवर्स तक को एक तरीके से वो कर दिया कि यूनिवर्स को आप फिर क्या हुआ, उस इंसान से फिर आपकी शादी नहीं हुई। मतलब आप चाहते थे मैं ना करूँ तो नहीं हुई, तो क्या हुआ, एक तरीके से डेस्टिनी में वो चीज़ थी नहीं, लेकिन यूनिवर्स को आपकी डेस्टिनी में ये पॉइंट ऐड करना पड़ गया कि वो नहीं करना चाहता, और कुछ पॉइंट्स को हटाना भी पड़ गया कि नहीं भाई वो ये चीज़ें मना कर रहा है, और कुछ चीज़ों को ऐड भी करना पड़ा। ठीक है, मतलब थोड़ा अपडेट मारना पड़ा, एडिट करना पड़ा आपकी डेस्टिनी को, यूनिवर्स को। इतना ज़्यादा आप स्ट्रांगली चैलेंज की तरह कबूल कर लिया अपनी लाइफ के उन पॉइंट्स को जिनके चांसेस नहीं थे, उनको भी आपने ऐसा चैलेंज कबूल किया है कि यूनिवर्स को क्या करना है, एडिट करना पड़ा है आपकी डेस्टिनी को, कि भाई इस वक्त इसका एक पॉजिटिव वे क्या है, लेकिन सब कुछ पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर मैं अगर ऐसा बताऊँ आपको, यूँ समझ लीजिए कि यूनिवर्स ने आपकी जो डेस्टिनी लिखी थी ना, किस्मत जो आपकी लिखी थी, आपका जैसा फॉर्च्यून लिखा गया था, आपने एज अ चैलेंज कबूल करके आपने यूनिवर्स को मजबूर कर दिया कि अब यूनिवर्स आपकी डेस्टिनी को फिर लिख रहा है। इसका मतलब चल आपकी रही है, कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स पे भारी पड़ गए, आपका लिया हुआ चैलेंज यूनिवर्स पे भारी पड़ गया। और आपका एक चैलेंज आपने, मुझे लगता है कि आपने ना रिसेंटली कुछ इस तरह का फैसला भी लिया है कि एक तो वो ज़िद वाला, ठीक है, ऐसा चैलेंज करना कि नहीं चाहिए तो चाहिए। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, तो एग्जांपल नहीं, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट भी करेगा। फॉर एग्जांपल आप कहीं वर्क करते थे, या हाँ आप कई लोगों के लिए वर्किंग, कहीं पे वर्किंग थे और आपने वहाँ 100% मेहनत दी, ठीक है, बट जब आपने किसी वजह से वो जगह छोड़ दी या वहाँ से आप चले गए, तो सुनने में आया कि पीछे से आपकी बुराइयाँ हो रही है कि आप तो कुछ नहीं करते थे, जबकि आपको पता है आपने सब कुछ किया, और उस बंदे को भी पता है जो आपकी बुराई कर रहा है कि आपने सब कुछ किया है, अपना 100% दिया है। तो ये एक तरीके से, और आप ना करना चाहते हो और आगे ज़िंदगी में और एक्सप्लोर करना चाहते हो, बट आपको मौके नहीं मिलते, उल्टा क्रिटिसिज्म मिल जाता है कि आप बस की नहीं है, आपसे होगा नहीं, या फिर लोग आपसे ये लोग आपको अप्रोच नहीं करते, इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग आपको अप्रोच नहीं करते। तो एक नॉर्मल व्यक्ति ना इस चीज़ से हार मान लेगा और अपने घर में बैठेगा और अपने हिसाब से फिर अपने जो होगा, जो मिल जाएगा उसमें खुश रह लेगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने इसे चैलेंज की तरह कबूल किया कि अगर मुझे कम समझा गया है ना, या फिर मुझे मौका नहीं दिया गया, मुझे अप्रोच नहीं किया, मेरी हार्ड वर्क को सहारा नहीं किया है ना, तो देखो मैं अपने इसी हार्ड वर्क से ऐसा चीज़ अचीव करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी कि जिन लोगों ने मुझे हल्का समझा ना, या जिन लोगों ने मुझे अप्रोच नहीं किया, हल्का फुल्का समझा, मेरे टैलेंट को नहीं सहारा, वो मेरी शक्ल देखते रह जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको दूसरों को नीचा दिखाना है, आपने इस चीज़ का ऐसा चैलेंज ले लिया कि अगर ये सोचते हैं ना कि इन्होंने मुझे मौका नहीं दिया तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो देखो मैं वो करके दिखाऊंगा कि हाँ तुम सोच भी नहीं सकते, लाइक दैट। तो उसे चैलेंज की तरह लेना। और जब आपने अपनी प्रोफेशनल और करियर से रिगार्डिंग चीज़ों का एज अ चैलेंज की तरह, ये किसी पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है कि किसी पर्सन से आपकी शादी नहीं हो रही, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, है ना,
और इन सब चीज़ों के चलते क्या कहते हैं, पर्सन से शादी नहीं हो रही है, डिफरेंसेस बहुत है, और इन सब चीज़ों के चलते क्या हुआ कि ज़िद मचा लेना कि इसी से ही होगी मेरी अब शादी। तो यूनिवर्स भी एकदम से ऐसा हो गया कि अरे भाई इसने तो ज़िद पकड़ ली, इसने तो चैलेंज कर दिया है, डेस्टिनी को ही चैलेंज कर दिया है। हम किसी इंसान को चैलेंज कर सकते हैं, पर आपने खुद की डेस्टिनी को चैलेंज कर दिया कि अब तो यही होगा, अब तो यही करूँगी, यही करूँगा, बट नॉट इन नेगेटिव वे, ठीक है। बुरी तरीके की मैं बात नहीं कर रही, अच्छी चीज़ों को लेकर बात कर रही हूँ। और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे 90% लोग यहाँ 90% लोग यहाँ 80 to 90% लोग यहाँ पे ऐसे हैं, एवरेज हम 85 लेके चल सकते हैं। 85% लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिखा दे रहे हैं, विच मीन्स 80 to 90, कि आप लोगों ने ना कहीं लोगों से बहुत बाउंड्रीज बनाई है, कि मतलब नहीं बात करनी किसी से, अपनी चीज़ें अपने लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अब आपका जो भी अपकमिंग प्लानिंग्स होंगी, अपकमिंग आइडियाज़ होंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, यू विल नॉट शेयर ईच एंड एवरीथिंग, यू विल नॉट शेयर एनीथिंग। आप कुछ भी शेयर नहीं करने वाले हो। बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड इंसान से आप कुछ नहीं शेयर करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आप शायद अपने पर्सन से करते हैं, बट उससे ज़्यादा आप किसी से शेयर नहीं करने वाले। आप किसी भी ऐसे सर्कल से शेयर नहीं करने वाले, चाहे वो आपके लिए अच्छा भी है ना, तब भी आप नहीं करेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि अब अपने ना तो दुख किसी के आगे गाने, अपनी लाइफ को खुद ही कंट्रोल करना है, ना तो किसी के आगे अपने दुख दिखाने, ना किसी के आगे अपनी मजबूरियाँ दिखानी, ना अपना रोना गाना, ना अपना हंसना गाना, कुछ बोलना ही नहीं है। सामने वाला अगर आपको बात करता है, अप्रोच करता है, तो उसकी सुनो, हाँ हमें हाँ मिलाओ। वो आपसे हेल्प मांग रहा है तो उसकी हेल्प मत, जैसे दोस्त है फ़ोन कर रहा है आपसे, कह रहा है मेरी भाई ऐसे ऐसी वजह से हेल्प कर दे, या फिर मेरे को यही काम है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ओके ठीक है, हम मदद कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते तो डायरेक्ट मना कि यार अभी नहीं कर सकते, मेरा ऐसे मुझे ना थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम है, बताऊँगी लेकिन अभी नहीं कर सकते, लाइक दैट। लेकिन अपनी बात नहीं कहनी कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में, वो नहीं बतानी, प्रॉब्लम नहीं बतानी, बस मेरी कुछ प्रॉब्लम है, लाइक दैट, ठीक है। और अगर हेल्प कर सकते हैं तो उसकी मदद कर दी, जितना हो सके कम कांटेक्ट करना। तो कहीं ना कहीं आपने लोगों से कांटेक्ट बाजी कम करी है, और आपको यही एक्चुअल में सही लगा है। आपको लगा है खुद को जस्टिस देना है, जो कि ये दुनिया आपके साथ अन्याय कर रही है। तो जब पूरी दुनिया अन्याय करेगी, इस दुनिया में 100 लोग हैं, अगर 100 के 100 आपसे अन्याय करेंगे, जैसे ये पूरी दुनिया में 101 लोग हैं, तो 101 वे तो आप हो गए, लेकिन बाकी के जो बचे हुए 100 है, वो 100 के 100 आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आपके हार्ड वर्क को नहीं समझ रहे, आपके टैलेंट को नहीं समझ रहे, आप क्या से क्या करने की क्षमता रखते हैं, कुछ नहीं समझा जा रहा आपको, ठीक है। कि आपको अगर कहीं मतलब आप कितने काबिल हैं, कुछ नहीं समझा जा रहा, ठीक है। लेकिन जब 100 के 100 आपके साथ इनजस्टिस करेंगे, तो फिर जस्टिस कौन करेगा? क्योंकि पूरी दुनिया में 100 लोग थे, 100 के 100 लोगों ने इनजस्टिस कर दिया, तो मेरे साथ फिर जस्टिस कौन करेगा? तो जस्टिस कौन करता है? गाइज एक बात ध्यान रखना, गाइडेंस की तरह भी लीजिए इसे। जब कोई किसी के साथ जस्टिस नहीं करता, तो यूँ मत समझिए कि कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि अभी एक बंदा बाकी है जो आपके साथ जस्टिस करेगा, वो आप खुद हैं। तो जब कोई जस्टिस नहीं कर रहा होता है, सब इनजस्टिस कर रहे होते हैं आपके साथ, सब अन्यायपूर्वक पेश आ रहे होते हैं, कोई न्याय नहीं करता, तो आप खुद के साथ न्याय करें। और मेरे व्यूअर्स इस वक्त राइट नाउ इस एनर्जी में ही हैं कि अब किस्मत के भरोसे नहीं रहना। डेस्टिनी में अगर कोई चीज़ नहीं है तो हम बना देंगे, यूनिवर्स अगर नहीं सुनने तो उन्हें सुना देंगे। यूनिवर्स खुद, मतलब इस चीज़ को ऐसे चैलेंज की तरह लेना कि यूनिवर्स खुद मजबूर हो जाएंगे कि नहीं भाई इसे करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगी ये चीज़। समझ में आ गया ना? बट नॉट इन अगेन नेगेटिव वे। सो इसे गाइडेंस की तरह भी लीजिए कि आप जो कर रहे हैं, जो भी पाथ आपने चूज़ किया है ना इस वक्त, खुद को न्याय देने का, खुद को जस्टिस देने का, और जो खुद के साथ खुद को सपोर्ट करने का, कोई सपोर्ट ना करे लेकिन मैं खुद को सपोर्ट करता हूँ या करती हूँ। और अपने उन चीज़ों को चैलेंजेस में लेने का जो आपने फैसला किया है ना, चैलेंज की तरह लिया है आपने अपने उन पॉइंट्स को जो ऑलमोस्ट असंभव टाइप्स हो रहे थे। सो आपने बहुत सही किया, बहुत सही जा रहे हैं, ठीक है। सो वैसे तो यही गाइडेंस है, बट थोड़ा सा और देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस निकल के आती है। गाइडेंस दीजिए प्लीज यूनिवर्स, प्लीज़ व्यूअर्स, यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए इस चीज़ से रिगार्ड। आज मैं बहुत लाउड बोली हूँ ना आज ना मेरा मूड बहुत सही है, टच वुड चलो, इनर वॉइस, यस। यहाँ पे आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ, वो सीधी सीधी आती है कि आपको अपने अंतर मन की सुननी है, आपको अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देना है, आपको जो है ना थोड़ा सा अलग रहना है और अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है। जो आपकी शौक़ है उसे कीजिए। मुझे नहीं लगता आपकी ज़िंदगी जो है ना कहीं से भी बोर है। जैसे कि लोग होते हैं ना यार, जब सब काम कर लेते हैं तो ऐसा लगता है ना मन नहीं लग रहा, कहीं घूम आए, मन नहीं लग रहा, जैसे कोई काम ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी तो मुझे कहीं से भी बोर नहीं लग रही। आपकी ज़िंदगी तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पास ना अपने प्रोफेशन, अपनी पढ़ाई लिखाई या अपनी
पर्सनल लाइफ से हटके इतने सारे वर्क हैं कि आप कभी बोर हो ही नहीं सकते। जब आपके पास मतलब माना पर्सन से भी कोई बात नहीं हो रही है, लव लाइफ नॉर्मल चल रही है, पर्सन से अभी बात नहीं हो रही है, फ्रेंड्स भी बिजी हैं, फैमिली का भी, घर का भी सारा काम कर दिया, पढ़ाई लिखाई में जो पेंडिंग था वो भी कर दिया, तो उसके हटके आपके पास इतने सारे काम हैं कि आप का टाइम कभी फ्री जा ही नहीं सकता। आप खुद वेस्ट कर दे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपका टाइम कभी वेस्ट जा ही नहीं सकता। तो आपको उन्हीं चीज़ों को करना है, आपकी खुद की लाइफ पे फोकस कीजिए, दैट्स अ थिंग। आपको बस इतना मैं बोलूँगी, मैं क्या बोलूँ, टैरो बोल रहे हैं आपके लिए। ओके, इंटरेस्टिंग इसे क्लेम कीजिए, अभी इस वक्त क्लेम कीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको इतना, मतलब जब पूरी दुनिया ने सपोर्ट नहीं किया तब यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए डेस्टिनी में एडिटिंग करने को तैयार है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, बहुत किस्मत वाले हैं, वरना किस्मत को कौन एडिट कर सकता है। आपको अपनी इनर वॉइस को ध्यान रखना है बस, ठीक है, इनर वॉइस सुननी है। सो गाइज बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, इससे तो आपको थोड़ी हेल्प मिली है ना, मुझे ये भी बताइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।